हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो हमारी बॉलिंग स्टाइल पर होने वाली। सिंपली हम बॉलर मतलब कि हम जो गांव के लोग होते हैं वो बॉलिंग नॉर्मल तरीके से करते थे, बट हमको कुछ अलग करना था। तो आप देखिए पहले हम बॉल कैसे करते थे। हम सिंपली इस तरीके से बॉल करा करते थे, जैसे कि आप देख सकते हैं नॉर्मल तरीके से। जैसे शमी का अपना स्टाइल है, बुमराह का अपना स्टाइल है एंड अदर बॉलर का अपना स्टाइल है। और गाइस ना हमारी बॉल स्पीड में जाती थी, ना गाइस बाउंस होती थी। तो बैटर को ये भी पता चल जाता कि कब हम कट करने वाले हैं और कब हम मतलब कि कब हम तेज बॉल डालना चाहते हैं। तो हम जैसे ही डालते थे एकदम गाइस बॉल ना और स्लो हो जाती थी गाइस, जैसे स्पीड में डालना चाहते थे और स्पीड में डालने के बजाय वाइड में बॉल चली जाती थी, जिससे कि हमारे पास छक्का भी लग जाता था। तो हमने सोचा क्यों ना हम एक प्रैक्टिस करेंगे, मतलब कि प्रैक्टिस करें। हमने फिर सोचा अब तो छुट्टी पड़ रही है और ठंड का मौसम भी है, गर्मी भी नहीं लगी थी, तो हमने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। तो चलो प्रैक्टिस को एंजॉय करते। तो गाइज हमको स्टाइल तो मिल गया था किस तरह बॉल फकेलनी है, बट गाइज उस बॉल को स्पीड और बाउंस भी हो रही थी वो। बट गाइज वो बार बार मतलब कि लेफ्ट में चली जाती थी, वो वाइड बॉल हो जाती थी। तो फिर हमको नहीं भाई, हम अपनी बॉडी को बैलेंस कर पा रहे थे। तो हमने बार बार प्रैक्टिस करी एंड एक दो बॉल हमने मलिंगा स्टाइल में करने की चाह, तो वो भी वाइड हो जाती थी। तो हमने क्यों ना सोचा कि हम इसी उसमें बहुत अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। बट अगर हमें क्या पता था कि प्रैक्टिस करते करते ऐसा भी कुछ हो सकता है, जो कि वीडियो में आगे पता चलेगा। तो गैस हम प्रैक्टिस करते गए एंड बॉल स्पीड में भी जा रही थी, बट कभी कभार ऐसी दिक्कत हो जाती थी जो कि ऑफ कैमरा में बॉल, जब ऑफ कैमरा जो मतलब कि दूसरी तरफ कैमरा लगाया और जब मैंने बॉल डाली तो बॉल बाउंस होकर पीछे चली गई। तो मतलब कि हमको खुशी भी हो रही थी कि हमारी बॉल इतनी अच्छी बाउंस कर रही है। तो फिर देख सकते हो आप क्या हुआ। अभी देखना गाइस, मैं कैमरा बंद करने आया, फिर मैं भागा भागा बॉल की प्रैक्टिस करने लगा। ऐसे बॉल की प्रैक्टिस कर रहा था। तो गाइस मैंने, आप देखना कि कौन से स्टाइल में बॉल डालूँगा। पहले तो मैंने ऐसे करा, फिर गाइस देखना आप ये हैंड को ऐसे घुमाकर मैंने सोचा कि इस टाइप से करनी है। फिर मैंने देखा, फिर मैं बॉल डालने की उसमें आया, फिर यहाँ पर मैंने आकर प्रैक्टिस करी मतलब कि भागने की उसकी। बट हाथ में पेन भी हो रहा था, तो फिर ऐसे ही कई बार प्रैक्टिस करी और बॉल को मारा भी, बट वो नीचे चली गई। तो फिर मैं जैसे ही नीचे ठाने गया वगैरह बार बार नीचे चली जाती थी। फिर ठाना, फिर पैरों में भी पेन होने लगा एंड शोल्डर में भी पेन होने लगा। तो गैस मतलब कि धूप भी हो रही थी, फिर पसीना आ गया और गंजा हो रहा हूँ मैं, आपने देखा होगा। और गैस प्रैक्टिस पूरी कर रहा था मैं मतलब के एंड अब हमको मतलब कि बहुत मेहनत करनी थी। तो फिर हमने क्यों ना सोचा गाइस अब हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, बट गाइस हमने सोचा क्यों ना इसका एक पार्ट 2 भी निकाला जाए। तो फिर हम प्रैक्टिस करते गए और ऐसे हम प्रैक्टिस करी, कई बार प्रैक्टिस करी एंड बॉल मतलब कि ऐसे बॉल डाल रहा था कि जैसे मैं बस गाइस मुझे ये करना था कि बैलेंस करनी थी बॉडी को, और कुछ नहीं। आपने देखा होगा इस स्टाइल में बॉल डाल रहा था मैं डेली कि हर समय मैं इस तरह मतलब कि हर बार मैं इस टाइप से बॉल डाल रहा था, जो कि कंफ्यूज हो जा रहा था बल्लेबाज। और वैसे अब आप सोच रहे होंगे भाई, और फिर मैं यहाँ पर आकर अपने तनी बांधी जूतों की, क्योंकि तनी भी खुल जाती थी। एंड जूते स्पोर्ट्स के जूते हैं, एशियन के जूते हैं गाइस। कमेंट में बताना कि अच्छे हैं स्पोर्ट्स के लिए। एंड फिर मैं थोड़ी सी देर यहाँ पर तनी बांधने के बहाने बैठ भी गया एंड फिर मैं बैठने के बाद मैंने कैमरे को ऑफ करना सोचा, बट फिर मैंने सोचा कहीं नहीं, यहाँ से हमको पता भी चल जाएगा हम कैसे उस पर रिलीज़ करें बॉल रिलीज़ अच्छे टाइम पर हो रही थी। बट गाइस बॉल को हमको अच्छी तरीके से डालना चाहिए। तो फिर हमने गाइस आप देख सकते हो इसमें हमने बस सिर्फ भागकर प्रैक्टिस करी। और गाइस टेनिस की बॉल थी, डर भी लग रहा था पकड़ते हुए, क्योंकि एकदम बॉल लगते सारे एकदम वापस आती थी, तो हाथ में दर्द होता था, पेन मतलब बहुत अच्छा दर्द होता था। फिर आपने देखा कितनी अच्छी बॉल गई, ये बाउंस हुई थी एंड बल्लेबाज मतलब कि छक्का भी लग सकता है, ऐसा नहीं कह सकता मैं, क्योंकि अभी तो प्रैक्टिस करी है एंड इसी उस पर बॉलिंग हो गया है। बार बार मैं ऐसे कर रहा था, फिर मैंने कैमरा को ऑफ करा यहाँ से और दूसरी साइड पर लगाया एंड आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से मैं रिलीज़ कर रहा था बॉल को, जो कि एक बार तो विकेटों पे भी लगी बहुत अच्छी, बट गाइस वाइड बॉल भी चली जाती थी कुछ।
देख सकते हो आप गाइस। एंड कुछ फुल मतलब कि फुल टॉस भी जा रही थी एंड मैंने पूरी स्पीड में बॉल डाल रहा था एंड बैलेंस भी बिगड़ जाता था कभी कभार तो। बट गाइस मुझे बैलेंस करके कैच भी लेना था, इस टाइप की मैं बॉल डाल रहा था। बट गाइस जो होता है सो होता है, अभी देखना वीडियो में आगे पता चला जाएगा क्या होगा। एंड गाइस बॉल तो अच्छी रिलीज़ कर रहा था बट गाइस कहते हैं ना हाथ में दर्द होने लगता है ऐसे ही। तो फिर मैंने सोचा, हमने मतलब कि रिसर्च करी बॉल कैसे डालते हैं सब। फिर हमने रिसर्च करने के बाद फिर से बॉल डालने चाहा तो हमने बॉल डाली। और गाइस हमने रिसर्च भी करी थी स्टाइल, बट ये सभी पुराने स्टाइल से हो रहे थे। हमने सोचा क्यों ना यॉर्कर टाइप कुछ करे, तो फिर मैंने एकदम ऐसे बॉल डाल ली। मतलब कि बैलेंस तो करने लगा था बट गाइस कभी कभार नो बॉल भी हो जाती थी, पिच से पैर आगे चला जाता था। बट गाइस अभी मैं अपने दोनों पैरों को सही तरह से लैंड कर रहा था ज़मीन पर। एंड फिर हमने यहाँ से कैमरे को ऑफ करा और देखना अभी क्या होने वाला है। अभी गाइस यहाँ पर हमने बॉल डालना शुरू कर दिया था, तो आप इंजॉय करना इस वीडियो को। तो अब हम इसको म्यूज़िक लगा देते हैं। चलो अब आप गाइस अब मेरी चोट लग गई थी। फिर गाइस मैंने सोचा क्यों ना आपको शमी और बुमराह के स्टाइल दिखाऊं। तो गाइस बुमराह और शमी के मैंने कुछ स्टाइल डाउनलोड करे हैं, तो एंजॉय करो और फिर इस वीडियो को हम With gradual acceleration, Shami streams in very hard. His run-up is very straight and controlled. Shami has very tiny jump in his mid-bound, almost negligible. Hips and shoulders are aligned at back foot landing. His tiny jump positions the body perfectly to release the ball. Shami has the best wrist position in the world. At the time of release, his arm and wrist is straight as an arrow. There are very few fast bowlers in the world who have firm and straight wrist behind the ball. Shami uses non-bowling arm perfectly. Non-bowling arm in the line with front leg makes his action more beautiful. Shami's follow-through is straight, moving towards batsman but away from the danger area.
Best part of his action is its repeatable, fluent, and ideal side-on bowling action. Shami always had the speed, but if you look at the bowlers all around the world, Shami got probably the best seam position, seam presentation, and release. बॉलिंग एक्शन एनालिसिस ऑफ इंडियाज प्राइम फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी। शामी हैज वन ऑफ द क्लीनेस्ट एक्शन और ये स्टार्ट होता है इनके स्मूथ रनअप से। शामी का बैकफुट एक सेमी ओपन बॉलर की तरह लैंड करता है और इनकी अपर बॉडी भी जो है एक सेमी ओपन फास्ट बॉलर की तरह रहती है एंड दिस मेक श्योर दैट देयर इज अ प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ हिज अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी इन हिज बॉलिंग एक्शन। शामी के एक्शन में जो है क्रॉस बेस अलाइनमेंट भी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनका जो फ्रंट फुट है वो बैकफुट की टो की लाइन में लैंड होता है जिससे कि इनको हाई रिस्क ऑफ इंजरीज भी रहते हैं। शामी के बॉलिंग एक्शन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उनका नॉन बॉलिंग आर्म और रिस्ट पोजीशन है। शामी के पास अनडाउटली वन ऑफ द बेस्ट सीम प्रेजेंटेशन है राइट नाउ इन द होल क्रिकेट वर्ल्ड और ये इसलिए है क्योंकि शामी जो है एक 12 o'clock पोजीशन से जो है बॉल को रिलीज करते हैं जिससे इनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है बॉल को दोनों तरफ स्विंग और सीम कराने में। शामी ने पिछले कुछ सालों से अपनी इंजरीज को फिटनेस को काफी अच्छे से मैनेज किया हुआ है और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक अच्छा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग प्रोग्राम अंडर राइट गाइडेंस फॉलो करा है। तो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लेयर की। बॉलिंग एक्शन एनालिसिस ऑफ इंडियाज प्राइम फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह। हमने कई बार सुना है कि जसप्रीत बुमराह जो है अपनी लोअर बैक इंजरीज के कारण जो है कई बार गेम से बाहर हो जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम फिटनेस इश्यूज उनकी लोअर बैक इंजरी का कारण जो है उनके बायोमैकेनिक्स में है। तो बायोमैकेनिक एनालिसिस के थ्रू मैं आपको समझाता हूं कि क्यों जसप्रीत बुमराह को जो है ये इंजरी बार बार फेस करनी पड़ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल बुमराह हैज अ रियली शॉर्ट रनअप एंड दिस मींस ही डज नॉट रिलाई अ लॉट ऑन हिज रनअप टू जनरेट पेस और मोमेंटम। बुमराह अपनी बॉलिंग का मैक्सिमम पेस उनकी इंपल्स स्टेप, आर्म रोटेशन और ब्रेस लेग के थ्रू करते हैं। बुमराह जो है रनअप पर मोमेंटम बिल्ड करने की बजाय हायर अमाउंट ऑफ फोर्स अपनी बॉलिंग एक्शन से प्रोड्यूस करके अपनी बॉलिंग में पेस जनरेट करते हैं और इसी रीजन से जो है उनकी स्पाइन पर ऑल ऑफ अ सडन बहुत ज्यादा लोड आता है। सेकंड एंड द मेजर रीजन कुड बी लेटरल फ्लेक्शन इन हिज बॉलिंग। एट द टाइम ऑफ द रिलीज यू कैन सी द बेंडिंग ऑफ हिज स्पाइन टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। इसी चीज को आप कंपेयर करिए बॉलर लाइक मोहम्मद शामी से जिनकी बॉलिंग में बिल्कुल भी लेटरल फ्लेक्शन नहीं होता है और जब यही लेटरल फ्लेक्शन लंबे टाइम तक रहता है तो बॉडी जो है इंजरी प्रोन हो जाती है एंड दिस बिकम्स द पोटेंशियल रीजन फॉर लोअर बैक इंजरीज फॉर। तो गाइस आपने देखा होगा जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी के बॉलिंग स्टाइल के बारे में एंड तो हमने भी सोचा क्यों ना हम भी ऐसे प्रैक्टिस करें। तो और भाई चोट लग गई थी क्योंकि बॉडी मूवमेंट को हम संभाल नहीं पाए। बॉडी मूवमेंट ज़्यादा ही कर दिया था हमने। मूवमेंट ज़्यादा ही कर रही है हमारी बॉडी और अपनी बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाए। एंड ऐसी ही नए नए मज़ेदार वीडियो आ जाएगी। और गाइस ये मेरे चैनल की सबसे लंबी वीडियो होने वाली है एंड गाइस इसका पार्ट 2 भी लाएंगे जब तक कि इस पर 20 लाइक नहीं हो जाते हैं। एंड मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।